नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि आजकल की गाड़ियों के इंजन छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी पावर बढ़ती जा रही है? ये कमाल कैसे होता है? तो चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जिसका नाम है टर्बो चार्जर। ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है ना? मतलब सोचिए, एक छोटा सा 1 लीटर का इंजन एक पुराने 1.6 लीटर इंजन को कैसे टक्कर दे सकता है, बल्कि उससे ज्यादा पावर निकाल लेता है? तो इसका जवाब हवा में छुपा है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सी इच्छा से कि इंजन से ज्यादा पावर कैसे निकाली जाए। ये एक ऐसी चुनौती है जो हमेशा से इंजीनियर्स के सामने रही है। एक इंजन असल में एक एयर पंप से ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ा सा एयर पंप। इसका काम क्या है? हवा और फ्यूल को अंदर खींचो, उसे दबाकर एक धमाका करो और फिर धुएं को बाहर फेंक दो। अब सीधी सी बात है, अगर ज्यादा पावर चाहिए तो ज्यादा बड़ा धमाका करना होगा, और ज्यादा बड़ा धमाका करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा फ्यूल, और उस फ्यूल को जलाने के लिए चाहिए ढेर सारी हवा। तो इंजन में ज्यादा हवा पहुंचाने के मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड। इसमें इंजन अपनी ही ताकत से सांस लेता है, मतलब हवा अंदर खींचता है। और इसीलिए पुराने जमाने में एक कहावत बहुत मशहूर थी, नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। मतलब पावर चाहिए तो इंजन बड़ा कर दो। लेकिन इससे इंजन भारी हो जाता था और माइलेज का तो पूछिए ही मत। लेकिन फिर आया दूसरा, ज्यादा स्मार्ट तरीका, जिसे कहते हैं फोर्स्ड इंडक्शन। इसका मतलब है हवा को जबरदस्ती ठूस ठूस कर इंजन में भरना। और यहीं पर आता है टर्बो चार्जर का वो जीनियस आइडिया, जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, क्या हो अगर हम उस एनर्जी का इस्तेमाल करें जिसे इंजन धुएं के साथ बेकार ही बाहर फेंक रहा है? जी हां, बात हो रही है एग्जॉस्ट गैस की। इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में, और मजे की बात यह है कि ये कारों के लिए नहीं बल्कि हवाई जहाज़ों के लिए बना था। फिर 1962 आते-आते ये हमारी सड़कों पर कारों में दिखने लगा, और आज तो ये टेक्नोलॉजी हर जगह है। इसी की वजह से हमें छोटे-छोटे इंजनों में भी बड़ी गाड़ियों वाली जबरदस्त पावर मिलती है। तो आखिर ये टर्बोचार्जर है क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही स्मार्ट किस्म का एयर पंप है। और इसकी सबसे खास बात क्या है? ये अपनी पावर के लिए इंजन पर बोझ नहीं डालता, बल्कि ये इंजन से निकलने वाले धुएं यानी बेकार हो रही एनर्जी को इस्तेमाल करके चलता है। एक तरह से ये एनर्जी का रिसाइकलिंग सिस्टम है। तो चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कमाल की मशीन काम कैसे करती है। तो होता यह है, इंजन से जब गर्म धुआं बाहर निकलता है तो वो सीधा जाके टर्बो के एक पंखे से टकराता है, जिसे हम टरबाइन व्हील कहते हैं। अब ये धुआं इस टरबाइन को बहुत तेजी से घुमाता है। ये टरबाइन एक रॉड यानी शाफ्ट से दूसरे पंखे से जुड़ा होता है, जिसे कंप्रेसर व्हील कहते हैं। तो जब टरबाइन घूमता है तो कंप्रेसर भी घूमता है। और ये कंप्रेसर क्या करता है? ये बाहर से ताज़ी हवा खींचता है, उसे जोर से दबाता है और फिर इस दबी हुई ऑक्सीजन से भरी हवा को वापस इंजन के अंदर धकेल देता है। और नतीजा, ज्यादा हवा मतलब ज्यादा फ्यूल जलेगा और मिलेगा एक बड़ा धमाका यानी ज्यादा पावर। सिंपल। अगर ये सब थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बचपन में वो कागज वाली फिरकी तो घुमाई होगी, बस इसे वैसा ही समझिए। जैसे हम भूख मारकर फिरकी घुमाते हैं, ठीक वैसे ही इंजन का धुआं इस टरबाइन नाम की फिरकी को घुमाता है ना? एकदम सिंपल। और हां, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये फिरकी घूमती है 1.5 लाख आरपीएम की रफ्तार से। मतलब 1 मिनट में 1.5 लाख चक्कर। जरा सोच कर देखिए, ये इतनी ज्यादा तेज है कि हमारी आंखें उसे देख भी नहीं सकती, और वो घूमते घूमते गर्मी से एकदम लाल अंगारे जैसा हो जाता है। तो इस सारी मेहनत का फल क्या मिलता है? एक टर्बोचार्जर इंजन के अंदर लगभग 50% तक ज्यादा हवा भर सकता है, और इसका सीधा मतलब है 30 से 40% तक ज्यादा पावर। ये बहुत बड़ा जंप है। लेकिन जैसा कि हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, यहां भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। इसकी भी अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ मुश्किलें हैं। और इसमें सबसे पहली और सबसे जानी मानी कमी है टर्बो लैग। कभी महसूस किया है कि टर्बो कार में जब एक्सीलरेटर दबाते हैं तो एकदम से पावर आने के बजाय एक पल की देरी होती है? बस इसी को टर्बो लैग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस फिरकी यानी टरबाइन को अपनी पूरी रफ्तार पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब आती है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, और वो है गर्मी।
फिजिक्स का एक सिंपल सा नियम है, जब भी किसी गैस को दबाया जाता है तो वो गर्म हो जाती है। अब दिक्कत यह है कि गर्म हवा फैलती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो हम हवा भर भी रहे हैं और उसे गर्म करके उसका फायदा भी कम कर रहे हैं। यह तो गड़बड़ हो गई। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका हीरो है इंटरकूलर। ये कुछ नहीं, बस एक छोटा सा रेडिएटर है जो टर्बो और इंजन के बीच में लगा होता है। इसका काम बस इतना है कि टर्बो से निकली उस गर्म हवा को इंजन में जाने से पहले ठंडा कर दे, क्योंकि ठंडी हवा मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन, और ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब और भी ज़्यादा पावर। तो ठीक है, लैग भी है, गर्मी की प्रॉब्लम भी है। तो फिर इन सब के बावजूद आज हर गाड़ी में टर्बो क्यों लगा हुआ है? आखिर ऐसा क्या है इसमें कि पूरी इंडस्ट्री इसके पीछे है? इसका सबसे बड़ा कारण है एक शब्द, डाउनसाइजिंग। मतलब अब कार कंपनियां छोटे हल्के इंजन बना सकती हैं जो नॉर्मल ड्राइविंग में फ्यूल भी कम पीते हैं और प्रदूषण भी कम करते हैं। लेकिन जब पावर की ज़रूरत पड़ती है तो यही छोटे इंजन टर्बो की मदद से एक बड़े इंजन जैसी ताकत दिखा सकते हैं। तो हमें दोनों दुनिया का बेस्ट मिल जाता है, एफिशिएंसी भी और परफॉर्मेंस भी। तो कुल मिला के देखें तो टर्बो का सौदा क्या है? एक तरफ ये हमें छोटे इंजन से ही जबरदस्त पावर देता है, माइलेज भी सुधारता है और बेकार जारी एनर्जी को भी काम में लाता है। दूसरी तरफ हाँ, टर्बो लैग की दिक्कत है, सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और गर्मी को भी मैनेज करना पड़ता है। लेकिन दिन के आखिर में फायदे नुकसान पर भारी पड़ते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए टर्बो चार्जर ही आखिरी और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, या फिर इस कहानी में अभी और भी मोड़ आने बाकी हैं? इस पर सोचिए।